अपन की कितनी बोन्स होती हैं टोटल? 206। चलो अब अपन यहीं पर पूरी बोन्स गिन के जाएंगे यहाँ पर सामने, ठीक है? सामने पूरे स्केलेटन रखा हुआ है, पूरी बोन्स अपन यहाँ पर गिन कर जाएंगे। चलो पहले तो अपन स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में बांटते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है? एपेंडिकुलर में अपन मेन पढ़ेंगे लिम्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, है ना, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। एक्सियल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? स्कल अपन पढ़ेंगे, वर्टिब्रास पढ़ेंगे, रिब्स पढ़ेंगे, क्लियर है? चलो ईयर और स्कल सब इसमें पढ़ेंगे। आ जाओ अपन चालू करते हैं एपेंडिकुलर से। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब। इसकी बोन्स का नाम ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। आ जाओ पहले अपन अपनी बॉडी में देखेंगे, फिर बोन्स में देखेंगे। ह्यूमरस, थंब की साइड जो होगी वो रेडियस, अल्ना, कार्पल ये जो रिस्ट जॉइंट बनाएगी, मेटाकार्पल, और ये जो उंगलियों में होती है वो फेलेंजिस। आ जाओ उस पे देखते हैं। ये हो गई ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। अब थंब कहां पर है इसमें? ये है, तो ये हो गई रेडियस। बगल वाली हो गई अल्ना। अभी जो रिस्ट जॉइंट कलाई का जॉइंट बनाती है इसको बोलते हैं कार्पल। उसके नीचे ये जो बोन्स होती हैं ये होती है मेटाकार्पल, और लास्ट में उंगलियों में होती है, ऐसे मोड़ते मुड़ जाती हैं, तो ये क्या है? बोन्स। इसको फील कर सकते हो, क्या है? फेलेंजिस। 14 बोन्स होती हैं, क्लियर है क्या? आ जाओ। तो ह्यूमरस कितनी? एक दिखी क्या? दिख रही सामने ह्यूमरस एक, रेडियस भी एक, अल्ना भी एक, कार्पल 8 होती है। यहाँ पर जब इसको गिनोगे तो कितनी होती है? 8, जो कलाई का जॉइंट बनाएंगी, ठीक है? कितनी होती है? 8। चलो अब मेटाकार्पल पर आ जाओ, ये वाली। तो ये क्या करती है? फिंगर को सपोर्ट देती है। तो कितनी फिंगर है? 5। तो ये सपोर्ट देने के लिए कितनी होंगी? 5। 1 2 3 4 5, क्लियर है क्या? उसके बाद आ जाओ फेलेंजिस। उंगलियों में जो होती है गिन लो, 1 2 3, एक उंगली में 3 है, लेकिन थंब में केवल 2 होती है, तो ये कितनी हो गई? 14, क्लियर है? टोटल ये हो गई 30। एक हाथ में 30, दूसरे में 30, टोटल 60, क्लियर है क्या? चलो अब आ जाओ लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब की बोन्स का नाम फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। चलो फीमर पहले अपन अपनी बॉडी में देखेंगे। ये वाली कौन सी है? फीमर। चलो उसके बाद नी क्या? पटेला। उसके नीचे आ जाओ। अपन का फिंगर में नीचे लोअर लिम्ब पे थंब कहाँ होता है? अंगूठा अंदर साइड को होता है, तो अंदर वाली बोन का नाम होगा टिबिया। क्या होगा? टिबिया। ऊपर में थी रेडियस अंगूठे की साइड, और नीचे अंगूठे की साइड टिबिया, क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पर हो गई फिबुला, उसके नीचे टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। आ जाओ इसमें देखते हैं। ये क्या है? फीमर। ह्यूमरस कहाँ थी? ऊपर, तो ये क्या है? फीमर। ये नी कैप पटेला, बोलते हैं कटोरी। कभी इसके बल गिर जाओ तो खिसक जाती है, होता है यही, तो फिर इसका ट्रांसप्लांट या नहीं वो लगाते हैं, इसको सीधा करते हैं सब, ठीक है? तो ये क्या हो गई? नी कैप पटेला। इसको अपन लोकल भाषा में कटोरी बोल देते हैं, ठीक है? चल उसके बाद अंगूठे की तरफ कौन सी होगी? टिबिया। फिर ये फिबुला। अब ये टार्सल, ये नीचे ये कौन सी होती है? जिनको ऐसे लड़कियां खींचती रहती हैं, करती हैं, तो ये कौन सी हो गई? टार्सल। अब ये मेटाटार्सल। मेटाटार्सल यानी ये वाली, और नीचे फिंगर में, क्लियर है क्या? तो ये टोटल 30, कितनी? 30। तो दोनों पैर में 30 और 30 कितनी हो गई? अब अपन ने 60 अपर लिम्ब में पढ़ ली और 60 लोअर लिम्ब में पढ़ ली, टोटल कितनी हो गई? 120। चलो बाकी की बोन का हिसाब करते हैं। पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब कि सपोर्ट देने वाला, तो ऊपर शोल्डर को कौन सपोर्ट देगा? पेक्टोरल गर्डल, क्लियर है क्या? इस पे अपन दो टाइप, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड अंदर से दिखती है, स्फेनॉइड और इथेमॉइड यहाँ पे अंदर तरीके से होती है, क्लियर है क्या? यहाँ पर इथेमॉइड, क्लियर है? तो अभी अपन को बहुत ज्यादा लोकेशन उसकी नहीं देखना, वो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, बस अपन वहां से एरो कर लेंगे, लेकिन ज्यादा 3D अपन को समझ में है, इस वजह से यहाँ पर स्कल से अपन समझा रहे हैं, ठीक है? आगे वाली फ्रंटल, ये दो पैराइटल, फिर पीछे, फिर ये टेम्पोरल, दिख रही है यहाँ से, यहाँ पर भी कौन सी हो गई? टेम्पोरल। फिर उसके बाद स्फेनॉइड अंदर से लिखेगी, ये क्लियर है क्या? और बाद में इथेमॉइड, क्लियर है? चलो तो फ्रंटल एक है बस सामने, ये दिख रही, एक ही बस है, ये कौन सी हो गई? फ्रंटल। चलो अगली अपन की पैराइटल, एक पैराइटल ये और एक पैराइटल ये, टोटल कितनी हो गई? 2। चलो अब आ जाओ ऑसिपिटल। पीछे की दिखी क्या? ऑसिपिटल
क्या हो गई? ऑसिलेटर। चलो टेम्पोरल, कान के पास, ये हो गई टेम्पोरल। कान की मेम्ब्रेन का नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो टेम्पोरल नाम कनेक्ट हो रहा है। चलो तो ये कौन सी हो गई? टेम्पोरल। अब स्फेनॉइड अंदर और इथेमॉइड यहीं पास, ये हो गई इथेमॉइड। क्लियर है क्या? चलो तो टोटल बोन हो गई कितनी? 8। लेकिन कितने प्रकार की? 6 प्रकार की है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार की 8 बोन। एक बार नीट नर्सिंग में क्वेश्चन आया था। क्लियर है क्या? नीट में एक बार क्वेश्चन आया था। चलो आ जाओ फेशियल, फेस की बोन। चलो सबसे पहले नेसल, नेसल यानी नाक, तो ये जो नाक में प्रेजेंट होगी, ये कौन सी है? नेसल। उसके बाद आ जाओ लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड, आंसू वाली ग्लैंड है ना, आंसू निकलता है इनसे। चलो तो यानी जहां पर आंसू निकलेगा यानी यहाँ पास, तो अंदर यहाँ पर आई के ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होगी, इसको बोलेंगे लेक्राइमल। चलो उसके बाद आ जाओ जाइगोमेटिक, ये वाली बोन है कौन सी? जाइगोमेटिक। उसके बाद आ जाओ मैक्सिला, मैक्सिला ये ऊपर अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा बनाती है, कौन बनाती है? मैक्सिला। ये 2 बोन आपस में बचपन में फ्यूज हो जाती हैं और बन जाता है मैक्सिला। तो मैक्सिला 2 बोन से बनता है, लेकिन मैंडिबल एक होता है, मैंडिबल एक होता है, मैंडिबल एक होता है। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद पैलेटाइन, अंदर पैलेट के एरिया पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। वोमर और इंफीरियर नेजल, ये अंदर से दिखता है ना, जब अपन स्कल को भी अच्छे से खोल देंगे तब दिखेगा। क्लियर है क्या? तो ये हो गई टोटल 14 बोन्स फेशियल। अब आ जाओ हायोइड, ये अपन का नेक है, यहाँ पर जस्ट अंदर प्रेजेंट होती है हायोइड। कौन सी बोन? हायोइड। इस पे देखोगे तो यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट होती है, कौन सी? हायोइड। यहाँ पर हायोइड, इसमें नहीं दिख रही है, इस तरह वो लटकती रहती है यहाँ पर, कौन सी बोन? हायोइड। चलो एक हो गई हायोइड। अब ईयर ऑसिकल्स, कान के अंदर, कान के अंदर 3 बोन, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, 2 मैलियस 2 इनकस और 2 स्टेपिस। क्लियर है क्या? चलो अब आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वही दिख रहा है रीढ़ की हड्डी, देखी रीढ़ की हड्डी, पूरे जो अपन खड़े हैं बॉडी में, जो चल पा रहे हैं, वो किसके सपोर्ट के कारण? रीढ़ की हड्डी के कारण। अपन की बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन पर मेंटेन रखने वाली रीढ़ की हड्डी। चलो अब आ जाओ, इस पे पार्ट होते हैं सर्वाइकल, यानी जो नेक के पास प्रेजेंट होगी, थोरेसिक जो पीछे थोरेक्स वाले एरिया में, फिर लंबर जो कमर वाले एरिया में, फिर सैक्रम और कॉक्सियल। चलो सर्वाइकल कितनी होती है? 7, यानी गले में देखोगे तो 7 होंगी, ठीक है। चलो थोरेसिक होती है 12, थोरेसिक यहां पर देखोगे तो 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉक्सियल 1, ये फ्यूज होकर बनती है। क्लियर है क्या? टोटल हो गई 26। आ जाओ स्टर्नम, ये सामने दिख रहा है, ये क्या हो गया? स्टर्नम सामने दिख रहा है, जहां से रिब्स कनेक्टेड है आकर, तो ये हो गया स्टर्नम। स्टर्नम के बाद अब आ जाओ रिब्स में, ठीक है, ये हो गई रिब्स, जो कि अपन के थोरेसिक केज को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। जो रिस्पायरेशन अपन ने पढ़ा था, है ना, वहां पर थोरेसिक केज बन रहा था पिजड़ा आकार का, तो वही पिजड़ा कौन सा बनाता है? ये रिब्स। चलो तो ये होती है टोटल 24 या 12 पेयर, 12 इधर 12 इधर। चलो 7 पेयर होती है ट्रू रिब्स, मतलब कि पीछे वर्टिब्रा से देखो होकर आ रही है और आगे स्टर्नम में जा रही है। टोटल होती है 7 पेयर, 7 इधर और 7 उधर, देखो जा रही है, पीछे वर्टिब्रा से आ रही है और आगे स्टर्नम में मिल रही। ये हो गई टोटल 7 पेयर ट्रू सच्चे रिब्स, क्योंकि ये दोनों जगह कनेक्ट कर रही है। अब आ जाओ 3 इसमें फॉल्स होंगी, देखो जो नीचे वाली रिब से कनेक्ट हो रही है, स्टर्नम में नहीं जा रही लेकिन नीचे वाली रिब से कनेक्ट हो रही है 3, तो 3 पेयर फॉल्स रिब्स। और लास्ट में देखो 2 हवा में है, हवा में उड़ रही है या तैर रही है, इसको बोलेंगे फ्लोटिंग। फ्लोट यानी क्या होता है? उड़ना या तैरना। तो जब हवा में है तो आगे कहीं पर कनेक्टेड है क्या? तो ये क्या हो गया? फ्लोटिंग रिब। टोटल हो गई 12 पेयर या 24, इन सबको ऐड करोगे तो टोटल हो गई 80 बोल, तो 80 और 126 206 बोल। क्लियर है?